हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड रेडिएशन टॉपिक पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप रेडी कर लेते हैं तो इसके लिए हमने आप लोगों को 3 वीडियो देंगे। पहला वीडियो जो होगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का होगा, दूसरा वीडियो जो होगा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का होगा और तीसरा वीडियो रेडिएशन का होगा। इस तीनों वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आप इस सारे क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो हम चलते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने के लिए। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम आप लोगों को देंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन और उसके बाद रेडिएशन के क्वेश्चन देंगे। अभी हमने केवल जो है आपको हीट और थर्मोडायनामिक्स से ये क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन है वो हमारा एक्सप्लेन जीरोथ लॉ एंड टेम्परेचर। तो जीरोथ लॉ के बारे में हम लोगों को बताना है। जीरोथ लॉ में हम लोग क्या करेंगे, 3 सिस्टम ले लेंगे और 2 सिस्टम को इंसुलेटिंग कर देंगे, ठीक है, इंसुलेटिंग के द्वारा सेपरेट कर देंगे, ओके, इंसुलेटर लगा करके, और तीसरा सिस्टम उन दोनों से कंडक्टर के द्वारा उसको जो है सेपरेट कर देंगे, तीसरे सिस्टम को। तो इस तरह से हम एक सिंपल आप लोगों को यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं और ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये है आपका इंसुलेटिंग वॉल, ओके, ए और बी, और ये है सी, ओके, और ये है चारों तरफ एक इंसुलेटिंग वॉल लगी है जो कि सराउंडिंग से सेपरेट है। ये सिस्टम, ये इंसुलेटिंग वॉल है और ये कंडक्टिंग वॉल है। तो ये 2 सिस्टम है हमारे और ये तीसरा सिस्टम है। इस तरह से इन दोनों सिस्टम को हम लोगों ने सेपरेट किया है इंसुलेटिंग वॉल से, और तीसरा सिस्टम सी है, इसको हमने कंडक्टिंग वॉल से सेपरेट किया है। तो कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों सिस्टम में के द्वारा इसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा और इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम लोगों को देखने में क्या मिलेगा कि लास्ट में जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो दोनों में ए और सी में, बी और सी में नो टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर को भी डिफाइन कर देंगे, क्योंकि वही फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ये बता रही है कि इसमें अगर नो एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम लोग बोलेंगे कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो वो टेम्परेचर है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर भी डिफाइन कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम लोगों को बताना है। उसमें हम क्या करेंगे कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम को देंगे। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मान लेंगे कि dq हम दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट बचेगा उससे वो सिस्टम जो है एक्सटर्नल वर्क डन करेगा अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के, ठीक है। तो इस तरह से एक हम कोई मान लेंगे कि ये हमारा एक सिस्टम है और इसको हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट dq दे रहे हैं। तो dq देने से क्या होगा कि इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट बचेगा उससे ये सिस्टम एक्सटर्नल वर्क डन करेगा अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के, ठीक है। तो dq इक्वल टू क्या आ जाएगा, du प्लस dw। तो इसके बारे में हम लोगों को बताना है और इसका एप्लीकेशन बताना है। तो एप्लीकेशन में हमारे पास 4 एप्लीकेशन है। आइसोथर्मल कंडीशन में हम लोग बता देंगे इसका यूज, ठीक है। उसके बाद एडियाबैटिक में बता देंगे, उसके बाद आइसोबेरिक में बता देंगे, उसके बाद आइसोकोरिक में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस में बता देंगे इसका एप्लीकेशन। तो आइसोथर्मल में हम लोगों को क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी विल बी 0। तो उस कंडीशन में हमारा dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, dw। ये हमारा किस कंडीशन में होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। उसके बाद सेकंड हम लोग ले लेंगे एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होगा,
एडियाबैटिक में आप क्या करेंगे कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ कि dq इक्वल टू 0 हो जाएगा और उस कंडीशन में du इक्वल टू माइनस dw हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आइसोकोरिक में ले लेंगे। आइसोकोरिक में क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा कि हमारा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dw इक्वल टू pdv और dv उस कंडीशन में 0 हो जाएगा तो dw इक्वल टू 0 तो dq इक्वल टू क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम एडियाबैटिक प्रोसेस में होगा, ऐसे ही हम आइसोबेरिक में कर लेंगे। तो आइसोबेरिक में हमारा एज इट इज ये इक्वेशन यूज हो जाएगा dq इक्वल टू du प्लस dw। और हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में ले लेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी हमारा जो है स्टेट पे डिपेंड करता है और इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी अगर स्टेट पे ओनली डिपेंड कर रहा है तो du विल बी 0 तो dq इक्वल टू क्या आ जाएगा, dw आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन Cp एंड Cv एंड फाइंड रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R फॉर आइडियल गैस। तो इस चीज को हम लोगों को Cp और Cv को डिफाइन कर देना है। तो Cp एट ए कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो dq अपॉन dt एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इस तरह से हम लोगों को इसको डिफाइन करना होगा। ऐसे ही हम Cv डिफाइन कर लेंगे, dq अपॉन dt एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद दोनों में रिलेशन हम लोगों को फाइंड करना Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये आप रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द मेयर रिलेशन, ओके, फॉर आइडियल गैस। ओके, अब इसके बाद 4th है डिस्क्राइब कार्नोट हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो कार्नोट हीट इंजन हम लोग जो है पूरा हम लोगों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये आपका जो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको आप प्रेशर और वॉल्यूम पे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, साइक्लिक प्रोसेस ले लेंगे और वो साइक्लिक प्रोसेस में आप दिखा देंगे ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये हम मान लेते हैं A B C D। ये हो गया हमारा कार्नोट हीट इंजन का साइकिल, कार्नोट साइकिल इसको हम लोग बोलते हैं। A से B हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा, B से C एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगा, C से D फिर आइसोथर्मल, D से A फिर हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको हम लोगों को डिस्क्राइब करना है। इसके बाद इफिशियंसी हम निकाल लेंगे। इफिशियंसी का मतलब क्या होगा कि आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट का मतलब हमने कितना वर्क डन जो है किया, अपॉन इनपुट कितना हीट हमें दिया गया। तो आउटपुट अपॉन इनपुट W अपॉन Q1 निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि इफिशियंसी को फाइंड कर लेना है। तो वो इफिशियंसी हमारी आएगी 1 माइनस T2 बाई T1 या 1 माइनस Q2 बाई Q1। ओके, ये हमारी इफिशियंसी आ जाएगी। इसी से हम लोग जो है Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 भी दिखा सकते हैं। ओके, तो दिस इज द एफिशिएंसी। इसके बाद है एक्सप्लेन कार्नोट थ्योरम। तो कार्नोट थ्योरम हम लोगों को दिखाना है। कार्नोट थ्योरम में ये बताया गया है कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस ऑल द कार्नोट हीट इंजन have a maximum efficiency या more efficiency than the irreversible process में जो हीट इंजन काम कर रहे हैं। तो irreversible process में जो हीट इंजन काम कर उससे रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर सेम दोनों टेम्परेचर में वर्क कर रहे हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस की इफिशियंसी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी देन द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हमारा कार्नोट थ्योरम को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है इस तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स डिफरेंट स्टेटमेंट। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा इंजन जो कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कर रहा है वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कंटिन्यूअस नहीं कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से। ठीक है, या इसमें ये भी बताया गया है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, 4 साइंटिस्ट हैं। पहला साइंटिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया है केल्विन, उसके बाद प्लैंक ने दिया है, उसके बाद केल्विन प्लैंक ने दिया है, उसके बाद क्लॉसियस ने दिया है। उसी में ये सारे डिफरेंट स्टेटमेंट आएंगे। ये भी बताया गया है कि जो हीट है वो हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करा सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी के। ठीक है, तो ऐसे ही
सारे साइंटिस्ट का इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बारे में हमें देना है। एक साइंटिस्ट ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि वी कैन नॉट गेट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम ए बॉडी दैट बॉडी इज ए लोअर टेम्परेचर देन इट्स सराउंडिंग। मतलब कि अगर बॉडी हमारा लोअर टेम्परेचर पे है सराउंडिंग से, तो उससे हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें 4 साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, वो सारे स्टेटमेंट दे देंगे, तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है एंट्रोपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। एक्सप्लेन एंट्रोपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो हम लोगों को एंट्रोपी के बारे में बताना है, एंट्रोपी को डिफाइन करना है। तो एंट्रोपी को हम सिंपल अभी फार्मूले से बता दे रहे हैं, और उसको आप लोग जो है वो डिटेल में बताएंगे। ds = dq/t। इस तरह से चेंज इन एंट्रोपी हम लोगों को दिखाना है, एंड दिस इज द चेंज ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हम लोगों को एंट्रोपी बताएगा। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वैसे ही एडियाबैटिक कंडीशन में हमारा जो एंट्रोपी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इन रिवर्सिबल प्रोसेस जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी आएगा, इन रिवर्सिबल प्रोसेस उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। और यदि हम इरिवर्सिबल प्रोसेस लेते हैं, जैसे कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, तो यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस हम ले लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो चेंज इन एंट्रोपी रहेगा वो ग्रेटर देन आर ऑलवेज हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये आएगा इन इरिवर्सिबल प्रोसेस फॉर यूनिवर्स के लिए। ओके, तो ये कभी कभी दे देता है प्रूफ करने के लिए, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में, इन रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में टोटल चेंज इन एंट्रोपी हमारी 0 आएगी, और इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी रहेगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब कि वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, डिराइव मैक्सवेल 4 थर्मोडायनामिकल रिलेशन। तो इसको हम लोग 4 टाइप से डिराइव कर सकते हैं। एक जो है मैथमेटिक्स के द्वारा इसका चारों हम लोग मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और पोटेंशियल के द्वारा, इसके 4 पोटेंशियल हैं, उस पोटेंशियल के द्वारा भी थर्मोडायनामिकल रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो जिससे आपको लगेगा इजी उससे भी आप कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के द्वारा भी कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इसके 4 थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल है, उसके द्वारा भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम लोग मैक्सवेल 4 थर्मोडायनामिकल रिलेशन के बारे में जो है हम आपको बता दे रहे हैं। वो मैक्सवेल 4 थर्मोडायनामिकल रिलेशन कौन से हैं उसको आप दिखा देंगे। तो पहला जो है वो आपका मैक्सवेल 4 थर्मोडायनामिकल रिलेशन है, ये है डेबा T अपॉन डेबा V एट अ कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस डेबा P बाई डेबा S एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका डेबा S बाई डेबा V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डेबा P बाई डेबा T एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। थर्ड है आपका डेबा T बाई डेबा P at a constant entropy is equal to delta V by delta S at a constant pressure। उसके बाद फोर्थ है वो है delta S by delta P at a constant temperature is equal to minus delta V by delta T at a constant pressure। तो ये आपके पास 4 थर्मोडायनामिकल रिलेशन है, मैक्सवेल 4 थर्मोडायनामिकल रिलेशन है। इस मैक्सवेल 4 थर्मोडायनामिकल रिलेशन का एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन को भी हम लोगों को देना है। उस एप्लीकेशन से हम लोग जो है, पहला एप्लीकेशन इसका ये है कि ये एप्लीकेशन भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये एप्लीकेशन भी आप देंगे। पहला एप्लीकेशन है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लैटेंट हीट इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लैटेंट हीट इक्वेशन।
इसको भी ये कभी कभी अलग से पूछ देता है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये है dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सवेल फोर्थ थर्मोडायनामिकल रिलेशन, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन dp/dt इक्वल टू L/T V2 माइनस V1, ठीक है। ये आपका लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है L, और ये हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, ये चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। वो एप्लीकेशन हम लोग मेयर रिलेशन जो हमने यहाँ पे ये दिखाया था Cp माइनस Cv इक्वल टू R, इसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय द मैक्सवेल फोर्थ थर्मोडायनामिकल रिलेशन के द्वारा। उसके अलावा हम लोग जो है वैन डर वाल्स इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R ये भी रिलेशन है। इसके अलावा हमने बताया P प्लस A/V², V माइनस B इक्वल टू RT, ये भी एप्लीकेशन है, आप इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडियाबैटिक ES/ET, एडियाबैटिक एलास्टिट्यूड द आइसोथर्मल वेलोसिटी इक्वल टू गामा या Cp/Cv, ये भी हम लोग इसके एप्लीकेशन के द्वारा दिखा सकते हैं। इस तरह से इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उस एप्लीकेशन को भी आप लोग देख लेंगे। तो ये हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से, वो हमने आप लोगों को दे दिया है। इसमें 8 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, और इसका एप्लीकेशन भी हमने बता दिया। अगर कोई एप्लीकेशन आएगा तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है, उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे देंगे। उसके बाद थर्ड वीडियो जो है वो हमारा रेडिएशन का है, उससे भी आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को दे देंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस अगर आप रेडी किए हैं और ये क्वेश्चन रेडी कर लेंगे तो आपका 100% हमें आशा है कि आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर सकते हैं हीट, थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशंस। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो हमारा वॉच करिएगा जो कि हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रहेगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।